हम एक बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं कि अपने पूरे आम आदमी के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी पब्लिक लिस्ट पढ़ा करते थे कि ये भ्रष्ट हैं। उनकी ओर से किसी को भ्रष्टाचार का मसीहा बताया जाए तो वो शिष्टाचार है, और अगर एक पदाधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप हो ऑफ फेवरिंग ए पर्टिकुलर कंपनी जिसका वेरिफिकेशन करके सीबीआई ने कार्रवाई की है तो दुराचार है। ऐसा कैसे चलेगा? और एक सवाल मुझे अरविंद केजरीवाल जी से पूछना है, उनके सरकार के मित्रों से। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में खबर छपी है कि दिल्ली सरकार के एक अफसर हैं संजय प्रताप सिंह, जिनके ऊपर घूस लेने का आरोप है। सीबीआई ने कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया। उनके यहां संपत्ति मिली है, वो भी अखबार में छपते हैं। तो सीबीआई के उस कार्रवाई पर आप सरकार ने क्या कहा कि ये हमारे कारण हो रहा है। सीबीआई की कार्रवाई को उन्होंने ओनअप किया और कहा हमारे कारण हो रहा है। और आज जब उनके सेक्रेटरी के खिलाफ आरोप लग रहे हैं तो सीबीआई के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जब उनके एक ऑफिसर जो दिल्ली सरकार में है उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है तो सीबीआई की जय जय करते हैं, और जब उनके सेक्रेटरी के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है तो सीबीआई की हाय हाय करते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ये पूरे दोहरे मानदंड हैं, टेक्स्ट बुक केस ऑफ हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स। एक बात मुझे अरविंद केजरीवाल जी से और पूछनी है। मैं भी भारत सरकार का मंत्री हूं, हम भी अपने सेक्रेटरी को रखते हैं तो उसका ड्यू डिलिजेंस करते हैं। नॉर्मली मंत्रियों के सेक्रेटरीज या तो आईएएस ऑफिसर होते हैं या भारत सरकार के सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं। तो मेरा पीएस कौन है इसका ड्यू डिलिजेंस होता है। उनके खिलाफ कोई आरोप तो नहीं है, कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही। फिर वो प्रधानमंत्री जी के यहां जाता है, पूरे प्रोसेस में वो कंफर्म होते हैं तो आप रखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक बड़े आंदोलन से निकल करके आए थे, तो आपको अपने प्राइवेट सेक्रेटरी रखते समय क्या आपने कोई परख नहीं की थी क्या? मिस्टर केजरीवाल, you emerge as an epitome of virtue in the fight against corruption, and that's what you claim. Should we presume that you did not undertake any due diligence while appointing your secretary? Why Rajendra Kumar Gupta only? That's the question. और जितना आम आदमी पार्टी खुलकर एक ऑफिसर जिसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, इससे और सवाल उठते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, क्या आपने और आपकी सरकार ने अपने सेक्रेटरी की नियुक्ति के समय ड्यू डिलिजेंस नहीं किया था? और अगर किया होता तो इतने आरोप इनके खिलाफ हैं पिछले 4-5 साल से। वो आरोप क्या हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता और मैं कहूंगा भी नहीं, और मैं अपेक्षा करूंगा कि सीबीआई को अपना काम ईमानदारी से करने दिया जाएगा, बिना किसी दबाव के। ये मामला करोड़ों का है जिस तरह से ऑर्डर दिए गए, और ये मामला मेरी अपनी कानूनी समझदारी से सेक्शन 13(1)(d), 13(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है। एब्यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर अनड्यू एनरिचमेंट। बाकी तो एफआईआर में क्या है वो मेरे पास नहीं है, सीबीआई बताएगी। लेकिन इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और उसमें फेडरलिज्म की बात कही जा रही है। भारत सरकार मुख्यमंत्रियों को काम नहीं करने देना चाहती है, और आजकल कांग्रेस के मित्र खड़े हो गए हैं। कांग्रेस का पूरा अतीत जिस प्रकार का रहा है हम सभी जानते हैं। कांग्रेस ने किस तरह से लोगों को तंग किया सीबीआई पर, किसका सहयोग मिल रहा है तो सीबीआई ठीक होती थी, सहयोग नहीं मिल रहा है तो सीबीआई का एफिडेविट बदलता था। ये सारी बात हम जानते हैं, कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं।
अब कहा जा रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है। करप्शन फेडरल स्ट्रक्चर में कहां आता है? Where does corruption come as far as respecting federal principles are concerned? ये तो संयोग की बात है कि श्रीमान केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर सीबीआई के पास पुख्ता सबूत मिलते हैं भारत सरकार से संबंधित ऑफेंस को लेकर करके, जिसमें उनका अधिकार क्षेत्र आता है कि किसी दूसरे मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं, तो क्या उस समय भी यही बात की जाएगी? एलिगेशंस किसी के खिलाफ भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने संजय प्रताप सिंह का नाम लिया, दिल्ली सरकार के अफसर हैं, उसमें सीबीआई की बहुत तारीफ की गई है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये उससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है और शर्मनाक भी है कि एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के गर्भ से निकली है, वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। What is a matter of serious concern that a party which has emerged from the womb of the fight against corruption, as they claim, is seeking to give shield and shelter to an officer under cloud only because he happens to be the secretary of the Chief Minister of Delhi. एक हिस्टोरिकल आपको रिकॉर्ड बताना चाहते हैं। जहां तक जब शायद देवेगौड़ा जी की सरकार थी, तो उस समय प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे पंजाब के। उनके सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह हुआ करते थे, 1973 के आईएएस अफसर थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उस समय तो एनोनिमस कंप्लेन पर उनके खिलाफ रेड की गई थी। देवेगौड़ा की सरकार को तो कांग्रेस का समर्थन था। उस समय सारे मित्र जो आज हैं, काफी लोग संसद में थे उस समय। यह शुद्ध भ्रष्टाचार का मामला है। इसकी ईमानदारी से जांच होनी बहुत जरूरी है और जांच होने देना चाहिए। सीबीआई ईमानदारी से काम करना चाहिए। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अवरोध नहीं पैदा होना चाहिए। CBI must be allowed to do its work in a free and fair manner. जहां तक हमने सुना है कि रेड सिर्फ एक ऑफिसर क्या नहीं हुई है, शायद 5 या 7 या 8 लोगों क्या हुई है। कितने की हुई है सीबीआई बताएगी। और दूसरा, इनके घर और इनके दफ्तर के अलावे 12 अन्य जगह रेड हुई है। तो अगर कोई सीरियस एलिगेशन ऑफ करप्शन आता है तो सीबीआई रेड करती है। यहां कोर्ट की परमिशन लेके रेड किया क्योंकि कोर्ट ने मामले को सीरियस पाया, और इसलिए किया कि एविडेंस लोग लेकर नहीं नष्ट कर दें। तो मित्रों, ये मोटी बात थी। सामान्यतः मैं प्रेस नहीं करता, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, बेबुनियाद, झूठे और प्रायोजित, इसलिए यहां उत्तर देना जरूरी था। और हमारी सरकार के ऊपर we were constrained to comment because of the motivated, baseless, malafide attack having been made by Shri Arvind Kejriwal and others over our Prime Minister and the government. इसलिए इस विषय को क्लैरिफाई करना था। आपने देखा मैडम, जो कल का जो प्रोवोकेशन क्या था, हमने सोचा खड़गे जी बताएंगे कल प्रोवोकेशन क्या था। कोई नोटिस नहीं दिया, आपसे बातचीत किया नहीं, आपको भी बताया नहीं, हमको भी बताया नहीं, उनको भी मालूम नहीं है वो क्यों हंगामा कर रहे, उनको भी मालूम नहीं।